नई दिल्ली से प्रयागराज कुंभ के लिए जा रही स्पेशल ट्रेन की कितनी दुर्गति है, कितनी अव्यवस्था है वहां पे, ये वीडियो आप सबसे पहले देखिए। उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं कि किस तरह से रेलवे में जो है लापरवाही की जाती है। क्या भारत सरकार के पास एक्स्ट्रा ट्रेनें नहीं है जिसमें और भी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को जो है भेजा जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि नई दिल्ली से जो है प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन जा रही थी और इस समय जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया है प्रयागराज में। तो कुंभ नहाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी, जबकि कई सारे परीक्षाएं भी चल रही हैं और उसमें स्टूडेंट भी थी, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट भी थे, महिलाएं भी थी और कुंभ जाने वाले श्रद्धालु भी मौजूद थे। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली कि यात्री जो है ट्रेन में पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाए थे। और दोस्तों, भगदड़ मचने के कारण जो है कुल 17 महिलाओं की मौत हो गई। और भगदड़ क्यों मची थी? क्योंकि ट्रेनों में स्पेशल सीट खाली नहीं था, या यूं कहे तो ट्रेन एकदम पूरी तरह से जो है भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं था। और सीट खाली ना होने के कारण जो है वहां पे भीड़ काफी ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो गई थी और भाग दौड़ में जो है भगदड़ मच गई। और ट्रेन में बैठने के दौरान जो है भगदड़ मची है और जिसके कारण कई लोगों की जो है मौत हो गई। इस बात को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। इस पे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़ में काफी लोगों की हुई मौत व घायल होने की घटना अति दुखद है। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे तथा पीड़ितों को पूरी तरह से मदद भी करे, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा है। इसके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी बयान जो है दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए मन व्यथित है। मैं व्यथित मन से शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। अब सरकार से सवाल कर रहा हूं, आखिर सरकार की इंतजामी के कारण कब तक भारतीय आम नागरिक अपनी जान गंवाएंगे? कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। चंद्रशेखर आजाद ने जो है सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है, भारत सरकार से सवाल पूछा है, जो है इसका जिम्मेदार कौन है? चंद्रशेखर आजाद के बाद जो है प्रकाश अंबेडकर ने भी बड़ी बात कही है। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है कि मेरी संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। यह दुखद घटना भारतीय रेल की बद से बदतर स्थिति को दर्शाती है। इस सरकार बस बुलेट ट्रेन की ढिढोरा पीटती रहती है। प्राथमिकता बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि उन लोगों की सुरक्षा है जो रोजाना साधारण ट्रेनों में सफर करते हैं। नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, कब आप आम आदमी के प्रति चिंतित होंगे? कितने लोगों को इस तरह मरना पड़ेगा? प्रकाश अंबेडकर जी ने आवाज उठाई है। इसके अलावा बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी दिल्ली से प्रयागराज के लिए जा रही ट्रेनों की दुर्घटना से हुई मौत की खबरों को लेकर आकाश आनंद ने भी बड़ा बयान दिया है। आकाश आनंद ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु की खबर विचलित करती है। क्या रेलवे प्रशासन को यूपी सरकार के आयोजन की सूचना नहीं थी? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लगभग हर स्टेशन पर अव्यवस्था की खबरें मिल रही है, लेकिन कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक उपयोग के लिए कुंभ आयोजन का दुरुपयोग करने का अपराध किया है। पहले प्रयागराज में भगदड़ से मौतों के बाद अब नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मौतों की सीधे जिम्मेदारी यूपी की भाजपा सरकार की है। अत्यधिक प्रचार की भूख की वजह से बिना ठोस व्यवस्था से देश भर से लोगों को कुंभ आने का
उकसाया गया है। इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के इस बयान से जो है काफ़ी ज़्यादा घमासान जो है विरोधी पार्टियों में मचा हुआ है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा भीड़ ट्रेन में अगर कहीं पे होती है तो जनरल बोगी में होती है, जनरल कोच में होती है। और कभी कभी ये होता है कि जनरल बोगी को जो है, जनरल डिब्बे को जो है आगे लगा दिया जाता है, और कभी कभी ये होता है कि जनरल डिब्बे को जो है पीछे की ओर लगा दिया जाता है। ऐसा जब होता है तो जब वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि जनरल डिब्बा जो है आगे की ओर लगाया गया है या फिर बाई दमे जो है पीछे की ओर लगाया गया है, तब अक्सर जो है भगदड़ देखने को मिलती है। और उस समय न्यू दिल्ली से जब प्रयागराज के लिए ट्रेनें जा रही थी तो उस समय न्यू दिल्ली में काफी बड़ी मात्रा में यात्री जो है इकट्ठा हुए थे प्रयागराज जाने के लिए। और ऐसा ही कुछ हाल हुआ कि भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद जो है 17 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कुंभ के आयोजन में आमंत्रण बांट रही है, उसने स्पेशल कितने ट्रेनें चलाई इस पर भी सवाल उठता है। यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था किया है भारत सरकार ने? इसका जवाब ये है कि यात्रियों के लिए व्यवस्था किसी भी तरह से कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था केवल वीआईपी लोगों के लिए की गई है, बाकी गरीबों के लिए कोई व्यवस्था ट्रेनों में नहीं की गई है। महाकुंभ में भी कोई व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं की गई है। इसीलिए हम तो यही निवेदन करेंगे कि जितने भी लोग हैं, गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज के जो लोग हैं, वो महाकुंभ में ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पे भीड़ है और भगदड़ से जो है डेली किसी न किसी की जो है मौत हो रही है। तो ऐसे में महाकुंभ में जाने से बचें। वैसे आपकी इस बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।